नमस्कार मित्रों, राधे राधे। मासिक राशिफल में आज हम बात करेंगे वृषभ राशि के जुलाई माह के राशिफल की, जो एक सामान्य राशिफल है। इस राशिफल में जिन महत्वपूर्ण विषयों पर आज हम चर्चा करेंगे वो है कैरियर, व्यवसाय, आर्थिक स्थिति, पारिवारिक जीवन, आपका स्वास्थ्य और शिक्षा। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं आपकी जॉब प्रोफेशनल की। तो नौकरी में आपको कोई नई जिम्मेदारी मिल सकती है, आपका प्रमोशन हो सकता है, प्रमोशन विद ट्रांसफ़र हो सकता है, या फिर आपको कोई अवार्ड या कोई प्रशंसा आपकी हो सकती है। साथ ही जो लोग पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं उनको भी विशेष लाभ होने की संभावना है। जिन लोगों की वर्क में ट्रेवल्स है, जो लोग मार्केटिंग, बिजनेस, ट्रेवलिंग करते हैं, उनको विशेष लाभ की संभावना इस समय दिख रही है, क्योंकि दसम भाव पर गुरुदेव बृहस्पति की दृष्टि है। गुरुदेव बृहस्पति पुष्य नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। पुष्य नक्षत्र के मालिक शनिदेव हैं और पुष्य नक्षत्र के देवता स्वयं गुरुदेव बृहस्पति हैं, जो हंस योग में तो आपके तृतीय भाव में है, जो उच्च के बैठे हुए हैं, यानी कि आपको लाभ मिल रहा है। इसकी दृष्टि आपको लाभ दिलाएगी। उसके साथ ही आपके जो दसम भाव के मालिक हैं शनिदेव, वो आपके लाभ भाव में गोचर कर रहे हैं। ये आपका दूसरा पॉजिटिव पॉइंट है। इसके अलावा शनि रेवती नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। रेवती के मालिक होते हैं बुध देव और इस नक्षत्र के देवता होते हैं पूषा। पूषा जो एक मार्गदर्शन करते हैं, जो एक गाइडेंस का काम करते हैं, वो पालनहार है। तो यानी कि वो आपका मार्गदर्शन, इस समय आपका मार्गदर्शन भी हो रहा है और आपको लाभ भी हो रहा है। ये आपके फेवर में है यहाँ पे। इसके साथ साथ राहु जो आपके दसम भाव से गोचर कर रहा है, तो राहु शतभिषा अपने ही नक्षत्र में गोचर कर रहा है और शतभिषा के देवता वरुण देव होते हैं, कॉस्मिक वाटर के देवता है, यानी कि जल की गहराई आज तक पूरी तरह कोई नाप नहीं पाया है। इससे पता लगता है कि आपकी जो टेक्निकल स्किल आपके पास है, आपके पास बहुत सारी ऐसी टेक्निक है जिनसे बिजनेस को बढ़ाया जा सकता है। आपके अंदर पॉलिटिक्स की ऐसी रूल और ऐसी नीति आपके पास है जो अभी तक आपने एग्जीक्यूट नहीं करी है। ये सही समय है उन सब चीज़ों को एग्जीक्यूट करने का। ये आपको लाभ दिलाएगा। 16 तारीख के बाद जैसे ही सूर्यदेव का गोचर गुरु के साथ होगा, तो यह आपको कोई पद या प्रतिष्ठा दे सकता है, राजनीति में लाभ दे सकता है, आपकी बात सुनी जाएगी, आपको रिकॉग्निशन मिलेगा। इसके बाद आइए हम बात करते हैं धन की, फाइनेंशियल कंडीशन की। लंबे समय से जो कुछ पैसा आपका रुका हुआ है, जिसको आप कोशिश कर रहे हैं, वो आपको मिल नहीं पा रहा है, लेकिन अब समय है कि शायद वो पैसा आपको मिल जाए, ऐसी संभावना लग रही है। लेकिन बुधदेव जो निवेश भाव के मालिक हैं, वो वक्रत्व प्राप्त करेंगे। तो उस समय आपको निवेश बहुत सोच समझ कर करना चाहिए, क्योंकि मंगल आपके लगन से गोचर कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपका कॉन्फिडेंस जरूरत से ज़्यादा बढ़ा हुआ है। उसकी चौथी दृष्टि आपके 4th हाउस पे भी है, तो निवेश सोच समझ कर करें। इसके साथ साथ गुरु आपको यहाँ पर धन से भी लाभ देंगे, क्योंकि लक्ष्मी त्रिकोण का स्वामी आपके लाभ भाव में है और गुरुदेव बृहस्पति की उस पर दृष्टि है। तो नए सोर्स से, नए इनकम सोर्स से, नए क्लाइंट से आपको फायदा जरूर है। धन भाव के स्वामी जब वक्री होकर धन भाव में गोचर करेंगे और जो आपके पंचमेश भी है, वो समय आपको पैसा निकालने में आपको मदद करेगा। आइए बात करते हैं पारिवारिक जीवन की। 4 तारीख के बाद शुक्रदेव का गोचर आपके 4th भाव में होगा, जहां पर शुक्रदेव को दिग्बल प्राप्त होगा, लेकिन साथ ही मंगल की दृष्टि और राहु केतु का प्रभाव रहेगा। जो लोग अविवाहित हैं उनको विवाह के प्रस्ताव आ सकते हैं। गुरुदेव की पंचम दृष्टि और मंगल की दृष्टि अपने भाव को देखेगी, कोई विवाह के प्रस्ताव आ सकते हैं। लेकिन साथ ही राहु केतु का प्रभाव जब 4th हाउस और शुक्र पर रहेगा और उसके स्वामी सूर्य अपने से 12वें में गोचर करेंगे, तो उस समय आपको रिश्तों को संभालने की जरूरत है। कहीं पर कम्युनिकेशन गैप हो सकता है, कोई पुरानी
बातें या पुरानी स्टेटमेंट सामने आ सकते हैं। तो उस समय आपको धैर्य से काम करना है, कम्युनिकेशन को बनाए रखना है ताकि रिश्ते को संभाला जा सके। छोटे और आपके भाई बहनों के साथ रिश्ते अच्छे रहेंगे, क्योंकि गुरुदेव खुद हंस योग में उस भाव में गोचर कर रहे हैं। आपसी मिसअंडरस्टैंडिंग अगर कोई पीछे पास्ट में अगर आपके साथ हुई है तो वो भी शायद आपकी क्लियर हो जाएगी। अब बात करते हैं आपके स्वास्थ्य की। मंगल और पांचवें भाव में केतु का कॉम्बिनेशन, ये एसिडिटिक पाचन तंत्र का बॉन्ड कॉम्बिनेशन है। तो इसलिए स्वाद के बजाय स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दें ताकि आपके डाइजेशन या इन्फेक्शन होने की संभावना ना रहे। उसके साथ ही आपके गर्दन में दर्द होने की संभावना रहेगी। शनि की तीसरी दृष्टि और मंगल का प्रभाव सर्वाइकल पेन या मांसपेशियों में खिंचाव जैसी कोई समस्या आपको हो सकती है। वाहन चलाने में सावधानी बरतें। मंगल की 8वीं दृष्टि जो आपके एक्सीडेंट के भाव को देख रही है, वो कोई घाव या चोट लगने से ब्लड निकलने की संभावना भी है। शिक्षा के लिए ये समय बहुत अच्छा है। कोई नया टेक्निकल स्किल सीखा जा सकता है, क्योंकि स्किल और बुद्धिमत्ता वो ऑलरेडी आपके पास है, लेकिन उसको आपको फ्रेम करना है, आपको स्किल्ड में कन्वर्ट करना है, कोई नया कोर्स ज्वाइन करना है, क्योंकि गुरु आपको स्किल्ड देते हैं, स्किल्ड नॉलेज देते हैं, बुद्ध आपको अनस्किल्ड नॉलेज देते हैं। तो इसको अनस्किल्ड को आपको स्किल्ड करना है, ये आपके लिए बहुत समय अच्छा है। कोई कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, और जो लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी अभी ये समय महत्वपूर्ण है। आइए बात कर लेते हैं आपके लकी नंबर की। लकी नंबर 2, 6, 9 ये आपके लोग लकी नंबर रहेंगे इस माह के लिए। लकी डेट 2, 6, 12, 9 और 13। शुभ रंग आपके लिए हरा और गुलाबी रहेगा इस माह के लिए। इसके अलावा जो उपाय इस मंथ को हम अच्छा करने के लिए कर सकते हैं वो है गाय की सेवा हम लोगों को करनी चाहिए। हम गाय की सेवा करेंगे, सफ़ेद मिठाई और चावल का दान करें। नमस्कार, राधे राधे।